धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो कि प्रभु हमारे साथ हैं। और पिछले हफ्तों से हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया। पुराने समयों में परमेश्वर ने पिता परमेश्वर बन के बात करी, फिर पुत्र को भेजा, पुत्र का समय आया, पर ये अंतिम समय जो है ये है पवित्र आत्मा का। आमीन। ये समय है पवित्र आत्मा का, और बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं है। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता भी नहीं कह सकते। होठों होठों से बोल सकते हैं पर दिल से नहीं ग्रहण कर सकते। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के एक विश्वासी का जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। क्या होगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा? सामर्थ पाओगे। आमीन। और मैं पिछले हफ्ते भी एक सामर्थ के बारे में बताया। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं। हालेलुया। कितने वरदान हैं? 9 वरदान हैं। हालेलुया। वरदान का मतलब शक्तियां। आमीन। 9 वरदान पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, प्रभु यीशु ने कहा। आमीन। प्रभु यीशु ने स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले कहा था कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तो जब तक यरूशलेम में रहना। आमीन। तो यानी कहने का मतलब क्या है? स्वर्ग से सामर्थ, और वो किसकी ओर इशारा था? पवित्र आत्मा की ओर इशारा था प्रभु यीशु का। हालेलुया। वो इशारा किसकी ओर था? पवित्र आत्मा की ओर। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। हालेलुया। और फिर हमने पेंटिकोस्टल डे मनाया कि पवित्र आत्मा आ गया है। आमीन। जब पवित्र आत्मा आ गया है और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देना चाहता है। हालेलुया। और मैंने इस दिन एक आपको कहानी सुनाई थी, मैं फ्राइडे को बता रहा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खिला दिया। आमीन। हालेलुया। और उसी प्रकार एलीशा ने भी 100 लोगों को रोटी खिलाई थी। थोड़ी रोटी थी, 20 लोगों की रोटी थी, पर उसको बढ़ा के आशीष के द्वारा क्या कर दिया? 100 लोगों को खाने वाली बना दिया। आमीन। हालेलुया। तो अब प्रभु यीशु मसीह ऐसा कैसे कर सके? हम कहेंगे यीशु मसीह तो खुदा है, यीशु मसीह तो परमेश्वर है इसलिए कर दिया, पर एलीशा ने कैसे कर दिया? क्या एलीशा भी परमेश्वर है? क्या एलीशा भी खुदा है? नहीं। एलीशा के पास भी सेम अनॉइंटिंग थी जो यीशु मसीह के ऊपर थी। आमीन। और वो अनॉइंटिंग किसकी थी? पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग थी। आमीन। वो पवित्र आत्मा का मसा था। मसा जो अनॉइंटिंग हम कहते हैं, इसका मतलब कहता है सामर्थ। आमीन। इसका मतलब क्या होता है? सामर्थ, शक्ति, योग्यता। आमीन। योग्यता ऐसा चमत्कार करने की। आमीन। और वो ही योग्यता आपके और मेरे अंदर, हर एक बिलीवर के अंदर भी आ सकती है। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि केवल यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े काम करोगे। कैसे करोगे? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। चेलों के लिए भी बहुत कठिन था। चेले सोचते थे ये ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद ही यीशु मसीह ने 14 अध्याय में बात करनी शुरू करी कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मैं पिछले हफ्ते से आपको बता रहा हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या है? वो 9 वरदान है। हालेलुया। 9 वरदान है जो पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को देता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी को देना चाहता है। आमीन। बहुत से बार आपके पास वो वरदान होते हैं पर आपको पता ही नहीं होता कि ये वरदान है। हालेलुया। आप सोचते मेरी समझ है, ये मेरी शक्ति है, पर नहीं, वो आपकी शक्ति आपकी समझ नहीं होती। बहुत से लोगों के पास अच्छे से प्रार्थना करने का शक्ति होती है। हालेलुया। पर लोगों को लगता है कि शायद प्रार्थना तो सब कर लेते हैं, ये तो मैं भी कर ले रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्रार्थना करना भी एक वरदान है। आमीन। लिखा है प्रभु के वचन में कि मैं प्रार्थना करने वाली आत्मा दूंगा। आमीन। तो ये भी एक वरदान है। ये कई बार आपकी ओर से नहीं होता है। हालेलुया। ये आपकी सोच समझ से नहीं होता है, और कई बार आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, तो ये भी आपकी ओर से नहीं होता। ये भी पवित्र आत्मा का एक वरदान है जो पिछले हफ्ते हमने सुना। हालेलुया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते तो आप पिछले हफ्ते वाला मैसेज सुने, और उसमें बुद्धि के वचन के वरदान के बारे में बताया गया है। आमीन। आप सबने सुना था कि कैसे बुद्धि के वचन के वरदान में राजा सुलेमान को बुद्धि मिली। आमीन। और उसके पास 2 औरतें आई, एक कहती ये बच्चा मेरा है, एक कहती बच्चा मेरा है। एक ने अपने बच्चे को अपने नीचे दबा के मार दिया था। हालेलुया। और अब वो किसी को नहीं पता था कि वो बच्चा किसका है। राजा के पास आया वो मुकदमा, और राजा ने उसका न्याय चुका दिया। हालेलुया। कैसे न्याय चुका दिया राजा ने? राजा ने कहा एक तलवार लेके आओ। तलवार आई,
और राजा ने कहा बच्चे को आधा आधा कट दो, आधा इसको दो आधा इसको दो, दोनों का न्याय बच्चा हो जाएगा। हालेलुया। पर जो असली मां थी उसने कहा नहीं नहीं राजा जी, इस बच्चे को कुछ ना करें, इस बच्चे को इसे ही दे दे, पर मुझे ना मिले पर मिले पर बच्चा जीवित रहे। हालेलुया। राजा पहचान गया कि बच्चा तो इसी का है। आमीन। और दूसरी कह रही थी हाँ हाँ ठीक है राजा, जो आप कर रहे सही है, ना इसको मिलेगा ना मुझे मिलेगा, बच्चे को मार डालो। पर राजा ने कहा ये बच्चा इसका है। आमीन। हालेलुया। कैसा न्याय था ये? अद्भुत। आमीन। पूरे इजराइल में ये बात फैल गई कि राजा ने कैसा अद्भुत न्याय किया। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो ये है बुद्धि के वचन का वरदान। आमीन। तो मैं आपको बता रहा था कि कितने वरदान हैं? कितने वरदान हैं? सारे बोलेंगे। किस किस को पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए? शक्ति, पावर, सामर्थ। आमीन। और वो सामर्थ है वरदानों में। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा आपका जीवन आसान होता है। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए अभी आपके पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपके पास है, इसको अगर आपको खोलना हो तो इसके लिए क्या चाहिए? स्क्रू ड्राइवर चाहिए, हमें पेचकस चाहिए। हालेलुया। चाहिए कि नहीं चाहिए पेचकस? हाथ के साथ खोल के दिखाओ, कोई खोल लेगा हाथ के साथ? शक्ति है आपके हाथ में, पावर है, सब कुछ है, आप कर सकते हो, पर स्क्रू ड्राइवर चाहिए हमें। आमीन। हालेलुया। स्क्रू ड्राइवर चाहिए। बिना स्क्रू ड्राइवर के हम इसके एक छोटा सा नन्हा सा पेच भी नहीं खोल सकते। आमीन। ये नहीं खोल सकते। चलो पंखे का खोल के दिखाओ, पंखे तो मोटा है, उसको तो हाथ से पकड़ सकते, वो भी नहीं खोल सकते। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? ये वरदान क्या है? टूल्स हैं। आमीन। हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए। हालेलुया। स्क्रू ड्राइवर जो एक पेचकस होता है, पेचकस क्या है? एक टूल है। आमीन। जो हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। आमीन। हालेलुया। किसी भी काम को आसान बना देता है। और उसी प्रकार आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन में भी हमें कुछ टूल्स पवित्र आत्मा देता है। आमीन। पवित्र आत्मा हमें कुछ टूल्स देता है जिसके द्वारा हमारा जीवन सही हो सकता है, अच्छा हो सकता है, आसान हो सकता है। आमीन। समस्याएं हम सबके जीवन में हैं। यीशु मसीह के आने से पहले भी थी, पहले ज्यादा थी, प्रभु मिल गया आधी हो गया। आमीन। पर प्रभु के बाद भी कुछ समस्याएं आपके जीवन में रहती हैं, प्रॉब्लम्स में रहती हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा लें, पवित्र आत्मा की शक्ति को लें, और शक्ति के द्वारा आप क्या करें? उन समस्याओं को हल करें स्क्रू ड्राइवर के साथ। हालेलुया। और वो क्या है? स्क्रू ड्राइवर क्या है आज आपके हाथ में? ये वरदान है जो पवित्र आत्मा आपको देता है। आमीन। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से भी देता है, और जब आप मांगते हो, जानते हो, तो आपको भी तब भी देता है। आमीन। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा के वरदान अगर आपको चाहिए तो पवित्र आत्मा का मसा आपके ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आप उद्धार पाए हुए होने चाहिए। आप उद्धार पाए हुए होने चाहिए। क्या आपका उद्धार हो गया है? हालेलुया। कैसे हो गया आपका उद्धार? हिंदू कहते हैं हमें उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुस्लिम कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, निजात चाहिए, और सब धर्मों में बताया गया है हमें मुक्ति 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 चाहिए। मुक्ति क्या है? पापों की क्षमा। आमीन। जब तक हम पापी हैं, गुनहगार हैं, पापी हैं, तब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। और जब हमारे पाप क्षमा होंगे तब हमें पापों की क्षमा के बाद पवित्र आत्मा मिलेगा, और पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा उसके बाद हमें वरदान देगा। आमीन। हालेलुया। तो अब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास उद्धार है। कैसे मिला उद्धार? कहां से मिला उद्धार? कौन सा उद्धार है? बताओ, जल्दी बोलो। उद्धार पाए हुए लोग बोलो। हाँ बोलो, सारे नहीं बोलो ना। प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार है, बोलो। कैसे उद्धार है यीशु मसीह आपके पापों के लिए? आपके पाप माफ हो गए हैं। आमीन। आपका उद्धार हो गया है। हालेलुया। ये बात भूलनी नहीं है। आमीन। अगर ये बात भूल के स्वर्ग में एंट्री नहीं होने देगी फिर आपको परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में एंट्री नहीं होने देंगे आपको। आमीन। आपका टिकट है ये। हालेलुया। सुसमाचार, गॉस्पेल आपका टिकट है। आमीन। इसको आपको याद रखना है। अगर आपके पास ये नहीं होगा, स्वर्ग में नहीं जाओगे। हालेलुया। आप कहोगे पास्टर जी, प्रभु जी है तो बहुत चर्च भी जाया करता था, प्रार्थना भी करता था, दुआ भी करता था। प्रभु कहते हैं कि तेरा विश्वास क्या है? उद्धार होया है। फिर आप वहां भूल जाओगे उद्धार होया। हालेलुया। फिर आप सोचोगे उद्धार होया क्यों? कौन सा उद्धार हुआ? कहां से हुआ? फिर भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया। तो आपका उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह ने आपके पापों को लिया, क्रूस पर मर गए, दफनाए गए, और तीसरे दिन जिंदा हो गए। यीशु मसीह के लहू से आपके पाप माफ हो गए। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और याद रखना है इस बात को। आमीन। इसे भूलना नहीं है। कितने लोगों का उद्धार हो गया है? तो फिर आपको दिया जाता है पवित्र आत्मा। आमीन।
पवित्र आत्मा का दान इसके बाद आपको मिलता है। आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है, पर अब आपको पवित्र आत्मा कहता है, प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया, मेरी गवाही दो सबको जाके। आमीन। मेरी गवाही दो, मेरा प्रचार करो, मेरे बारे में सबको बताओ, जैसा उद्धार तुमने पाया वैसा उद्धार औरों को भी दो। हालेलुया। पर उसके लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। आमीन। हालेलुया। और फिर पेंतेकोस्त के दिन चेलों पर आया पवित्र आत्मा। आमीन। और जब आप आराधना में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो तब भी पवित्र आत्मा यहां पर मंडरा रहा होता है। हालेलुया। और वो आपको शक्ति देना चाहता है। आमीन। कईयों को तो वो अपनी मर्जी से दे देता है, कईयों को कुछ सपने दिखने शुरू हो जाते हैं, भविष्य में होने वाली बातें पता लगनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। तो ये भी पवित्र आत्मा ने आपको शक्ति दे दी है, वरदान दे दिया है। आमीन। पर आपको उस वरदान के बारे में पता ही नहीं है। आप सोच रहे मुझे सपना आया पास्टर जी, और ऐसा हो गया और वैसा ही हो गया। हालेलुया। या फिर आप कहते हैं मुझे ऐसा दिखा, समझ में आया और वैसा ही हो गया जो बात मेरे मन में आई। तो आप कहने का मतलब आपके पास वरदान है, पर आपको नहीं पता कि वरदान है। पवित्र आत्मा ने ऑटोमेटिकली आपको दे दिया है। आमीन। पर जब आप जान लेते हैं कि ये 9 वरदान हैं और उनके बारे आप मांगना शुरू करते हैं, तो मांगने से वो और भी आपको मिल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं 9 वरदानों के बारे सीखने के लिए? आमीन। ये स्क्रू ड्राइवर्स हैं, टूल्स हैं, जो आपके जीवन में लगे हुए पेंचों को निकाल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ढीले पेंचों को टाइट कर सकते हैं, और जो टाइट है उन्हें लूज भी कर सकते हैं। आमीन। ये वो स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है। आमीन। टूल्स। आमीन। तो ये टूल्स आपको चाहिए, होने चाहिए। आमीन। हालेलुया। ये टूल्स आपके पास होने चाहिए। आमीन। हालेलुया। हम यहां पे आशु बैठा है कहीं? आशु कहां पे है? आयु। हालेलुया। ये भाई चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था और ये पंजाबी मीडियम से इंग्लिश में चला गया, और एक सिंपल पढ़ाई करने के बाद इसको बहुत मुश्किल पढ़ाई करने का मौका मिला। हालेलुया। पर अब आप देखिए, इसको इसने पहली बारी में ही सारी क्लास पास कर लिया। आमीन। हालेलुया। तब इसने मेरे को फोन करना, पास्टर जी मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत मुश्किल है। कहा मैं पंजाबी वाला और अब मैं इंग्लिश में पढ़ाई कर रहा हूँ। हालेलुया। तो मैं कह ले तेरे पास मैं देता हूँ बुद्धि के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान तुझे देता हूं। आमीन। मैंने इसके ऊपर उंडेलना शुरू किया, इसको बताना शुरू किया इनके बारे। और फिर क्या हुआ? सचमुच देखो, इसने BCA पार कर ली सारी पहली बारी में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। एक पंजाबी मीडियम से जाके इंग्लिश मीडियम में एक नॉर्मल सब्जेक्ट्स के बाद हाई क्वालिटी की शिक्षा को इसने क्या कर लिया? पास कर लिया। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर ये टूल्स आपके पास हैं, आमीन, और आपने देखा कि वो वरदान इसके पास अभी भी हैं। हालेलुया। सिर्फ पढ़ाई में यूज नहीं करे इसने, पर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी यूज करता है। आपको पता है कि इसको कैसे प्रभु से सारी बातें पता चल जाती हैं। हालेलुया। कैसे इसको प्रभु के बारे पवित्र आत्मा कुछ बातें प्रकट कर देता है। तो यही है बुद्धि और ज्ञान के वचन का वरदान। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ गए हुए कई बार प्रेयर करने के लिए, एक हम गए हुए थे, जो सोनू डॉक्टर हैं, पहले यहाँ पे थे अड्डे पे, और उसके बाद फिर खेड़ी चले गए अभी। तो उसके घर में गए और कैसे इसको और सलामत को पवित्र आत्मा ने यूज किया कि सारे नाम बता दिए सबके। हालेलुया। उनके घर के लोगों के नाम तक भी पवित्र आत्मा ने इनको बता दिए। आमीन। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? ये है बुद्धि और ज्ञान का वरदान। हालेलुया। तो ये ज्ञान का वरदान आपके और मेरे पास भी होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे पास हो? आमीन। अगर आपको ऐसा ज्ञान मिले, ऐसी नॉलेज मिल जाए, हालेलुया, फिर आप क्या है? हालेलुया। सब आपकी इज्जत करेंगे। आमीन। सब कहेंगे कि हाँ ये बहुत सामर्थी है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ये वरदान आपको देना चाहता है। पिछले हफ्ते हमने सुना बुद्धि का वरदान, और आज हम सुनने जा रहे ज्ञान के वचन का वरदान। हालेलुया। ज्ञान के वचन का वरदान। ये 9 वरदान है। कितने वरदान हैं? 9 वरदान है। और 9 वरदानों को क्या किया गया है? 3-3 में बांटा गया है। आमीन। पहले वरदान है बुद्धि वाले, दिमागी, जो दिमाग के ऊपर काम करते हैं। हालेलुया। और दूसरे वरदान जो हैं वो गले पर, यानी कि हमारे बोलने की शक्ति पर कंट्रोल करते हैं, गले के बोलने की शक्ति हमें देते हैं। और तीसरे जो वरदान है वो सामर्थ्य के वरदान है। आमीन। हालेलुया। शक्ति के काम, अद्भुत काम करने वाले वरदान है। हालेलुया। तो ये 9 के 9 वरदान पवित्र आत्मा हमें दे सकता है। आमीन। पर आज हम देख रहे हैं रेवलेशन गिफ्ट्स को। हालेलुया। जो हमारी बुद्धि को खोलते हैं, हमारी बुद्धि की पावर को बढ़ा देते हैं। आमीन। तो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा बुद्धि के वचन का वरदान। आमीन। कोई मेरे साथ निकालेगा कुरिन्थियों के नाम पत्री और इसका 12 अध्याय। हालेलुया।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वरदान कौन कौन से हैं, वरदानों के नाम पता होने चाहिए, हालेलुया। और वरदानों के नाम पता होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये वरदान कौन देता है, हालेलुया, और कौन इन्हें यूज कर सकता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 आयत से पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, आमीन। वरदान तो क्या है? कई प्रकार के हैं, हालेलुया। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, आमीन। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति। आमीन। वरदान कितने प्रकार के हैं? कई प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है। एक ही आत्मा ये सारे वरदान देता है, हालेलुया। एक ही आत्मा ये सारे वरदान देता है। सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, आमीन। सेवा में कोई पास्टर है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई चमत्कार करने वाला है, कोई भविष्यवक्ता है, ये अलग अलग सेवकाइयां हैं, आमीन। सेवाएं भी अलग हैं पर प्रभु एक है जो सेवा देता है, आमीन, हालेलुया। और वरदान कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है और पवित्र आत्मा वो वरदान देता है, आमीन। और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है, हालेलुया। एक ही परमेश्वर है जो अलग अलग तरह के अद्भुत काम करता है, आमीन, हालेलुया। और फिर 8 वचन लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। एक को आत्मा के द्वारा क्या दी जाती हैं? बुद्धि की बातें। हमने पिछले हफ्ते इसको सुना, बुद्धि की बातों को। और दूसरे को क्या दिए जाते हैं? उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, आमीन। कौन सी बातें? ज्ञान की बातें, हालेलुया। ज्ञान के वचन का वरदान, आमीन। अब ये ज्ञान के वचन का वरदान क्या है, हालेलुया? ये ज्ञान के वचन का वरदान सुपर नेचुरल रेवलेशन है, हालेलुया। ये ज्ञान के वचन का वरदान क्या है? सुपर नेचुरल रेवलेशन है, हालेलुया। ज्ञान के वचन का वरदान क्या है? सुपर नेचुरल, अलौकिक प्रकाशन है। अलौकिक प्रकाशन है जो किस बात का है? जो है परमेश्वर की बुद्धि का, आमीन। परमेश्वर की बुद्धि का एक सुपर नेचुरल रेवलेशन है, आमीन। ये अलौकिक है, यानी कि आपके सोच में भी नहीं था, आपके दिमाग में भी नहीं था, पर परमेश्वर की ओर से कुछ आपको पता लग गया, आमीन। अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं, हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं? अंतर्दृष्टि, हालेलुया। अंतर्दृष्टि आपको मिली और उससे कुछ पिक्चर मिली, कोई बात आपको समझ में आई, कोई वर्ड आपको मिला। ये है सुपर नेचुरल रेवलेशन, आमीन। मैं आपको तीन वरदान क्या है जो हमारी बुद्धि पे काम करते हैं, हमें रेवलेशन देते हैं, हमें प्रकाश देते हैं। और 3 वरदान है जो हमें बोलने की शक्ति देते हैं। और 3 वरदान है जो सामर्थ्य के हैं, जो पावर के हैं, हालेलुया। तो अब अब हम पढ़ रहे हैं पहले बुद्धि के वरदानों के बारे, दिमाग के बारे, जो हमारे दिमाग को रेवलेशन देते हैं, आमीन, जो दिमागी हैं, हालेलुया। तो अब इसमें हम पढ़ रहे हैं आज ज्ञान के वचन का वरदान। अब ये क्या है? सुपर नेचुरल रेवलेशन है जो क्या करता है? हमें अंतर्दृष्टि देता है, आमीन। परमेश्वर की ओर से आपके माइंड में कुछ नहीं था, आपका माइंड बिल्कुल खाली था, पर आपको एक ज्ञान मिला कि इस काम को, इसके जीवन में यह समस्या है। किसी के माइंड का क्या प्लान चल रहा है, आमीन। कोई बंदा क्या प्लान कर रहा है, कोई किसी के जीवन में क्या समस्या है, किसी के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या बात इसे करना सोच रहा है, हालेलुया। ये प्लान्स बातें बता देता है लोगों के बारे में, आमीन, हालेलुया। आप देख लेते हैं कि हाँ, जब मैं आपके लिए प्रे करता हूं, मेरे को प्रभु दिखा रहा है आपके घर बनाना चाह रहे हैं, हालेलुया। ये कैसे? ये पवित्र, ये ज्ञान के वचन का वरदान है, आमीन। मेरे को प्रभु का आत्मा दिखा देता है कि हाँ, बर्थडे किसका, आपके घर में किसी का बर्थडे आ रहा है। और जहां पर पवित्र आत्मा किसके बारे में बोलता है? जिसके लिए प्रे कर रहा हो तो उसी के बारे में बोलता है, आमीन, हालेलुया। ये क्या है? ज्ञान के वचन का वरदान है, आमीन, हालेलुया। ये तो अभी मैं थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं। पहले मेरे को ऐसे था कि मैं कॉल से बात कर रहा हूं और कॉल से मेरे को बंदा भी बैठे बैठे दिखाई दे रहा है, हालेलुया। ऐसे होता था। और फिर मेरे को ऐसा लगता कि जैसे मैं कपड़ों के कलर्स भी देख रहा हूं, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्ञान के वचन का वरदान दिया, आमीन। और प्रॉफिट विजेंद्र जी को आप जो देखते हैं वो यही करते हैं, वो ज्ञान के वचन का वरदान यूज करते हैं, हालेलुया। पर अब यह है कि उन्होंने अपने इस वरदान को बढ़ा दिया, आमीन। इसके ऊपर एक्सरसाइज करते रहे। आप देखोगे वचन वो देंगे 20 मिनट का, 30 मिनट का, पर उसके बाद ज्यादा इस चीज में काम करेंगे, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना हम इसे बढ़ाएंगे, जितना हम इसे यूज करेंगे, उतना बढ़ेगा, आमीन।
ज्ञान और नॉलेज ऐसी चीज होती है जितना आप उसे यूज करोगे वो बढ़ती है, हालेलुया। तो इसी प्रकार ये वरदान भी है, जितना आप इसे यूज करोगे उतना ज्यादा बढ़ोगे, आमीन, हालेलुया। तो ये वरदान है, आमीन। किस किस के साथ मैंने ज्ञान के वचन के वरदान को एक्सपीरियंस किया है? आपको कितने लोगों को मैंने कुछ बताया है आपके बारे में? कोई हाथ खड़ा करो। किसी को भी नहीं बताया? ठीक है, एक बस। आंटी जी, कोई और? चारों तेरे पास नहीं बताया? फिर क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं? हालेलुया। इतना तो मेरे को भी याद है मैंने किस किस को बोला है, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर का, हाँ अभी दीदी भी बताया, आपको भी कभी नहीं बताया? कुछ भी कभी भी नहीं कुछ बताया? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आशीष करे, आमीन। तो यानी कि परमेश्वर सचमुच महान है, आमीन। अगर नहीं बताया तो आज बताऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा ये वरदान देता है, आमीन। परमेश्वर का आत्मा ये वरदान हमें देता है, हालेलुया। पिछली बार शायद मैंने एक गवाही शेयर करी थी। मेरे चाचा की लड़की है नैन्सी, उसकी कोई नर्स दोस्त थी और उसकी बालियां खो गई थी और मेरे को कॉल किया और मैं आत्मा में भरा हुआ था और टाइम में कॉल लिया और कॉल से मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे आपके सोफा दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ग्रीन मैट है घास वाला और उस मैट के ऊपर ही शायद वो देखो आप वहाँ पे। और सचमुच वो कह रही हाँ वैसे मैट है हमारे पास और उस मैट के ऊपर ही वो मेरे को बालियां मिल गई, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। तो अब आपका कोई चीज खो जाए तो आप यही करना, पास्टर जी को कॉल करना, आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब ये हर बार भी हो सकता है, आमीन, पर बस आत्मा में होने हमें बहुत जरूरी है, हालेलुया। आत्मा में होना बहुत जरूरी है, आमीन। तो कहने का मतलब क्या है, ये वरदान देखो कितने इजी बना देते हैं हमारे जीवन को। मैंने आपको आशु का उदाहरण दिया कि कितनी मुश्किल पढ़ाई थी पर उसने उस मुश्किल पढ़ाई को कितना आसान बना दिया, आमीन। फायदा हो गया उसके लिए, हालेलुया, और पढ़ाई कर ली उसने, हालेलुया। तो उसी प्रकार ये आपके जीवन में भी यूज कर सकते हैं और सेवकाई के पर्पस से ज्यादा यूज करें इनको, आमीन, हालेलुया। ये आपके अपने पर्सनल जीवन को भी आशीषित बना सकते हैं, सामर्थी बना सकते हैं और उसके बाद फिर आपके अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत आशीषित है, हालेलुया। तो ये है बुद्ध ज्ञान के वचन का वरदान जो आपको चीजों के बारे बताता है, लोगों के प्लान्स के बारे बताता है, लोगों के माइंड को आप पढ़ सकते हैं, आमीन, हालेलुया। आप क्या कर सकते हैं? लोगों का मन पढ़ सकते हैं, आमीन, हालेलुया। और वो भी किसी की हाथ की रेखाएं देख के नहीं, किसी को देख के नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, आमीन, हालेलुया। आपको किसी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, किसी का हाथ देखने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से आप पढ़ सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पता चला सकते हैं, आमीन। क्या आप ऐसे सामर्थी बनना चाहते हैं? हालेलुया। तो आइए वचन में गोता लगाएंगे किस किस के पास ये वचन वरदान था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शमूएल नबी की पुस्तक, शमूएल नबी की पुस्तक और इसका 3रा अध्याय। शमूएल कौन है? शमूएल प्रभु का पहला नबी है, आमीन, हालेलुया। राजाओं के इतिहास में पहला नबी हुआ इजराइल में, आमीन। और अब शमूएल कैसा है? शमूएल को कैसे मिला? शमूएल की मां हन्ना क्या थी? बांझ औरत थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। उसने परमेश्वर से वादा किया, परमेश्वर मुझे एक बेटा दे कि मैं उसे तेरा दास बनाऊंगी, आमीन। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे वो बेटा दे दिया, हालेलुया। और जब बेटा दे दिया, उसका दूध छुड़ाया गया, उसने क्या किया? जाके प्रभु के भवन में उसको वापस कर दिया। प्रभु ये तेरा है, तेरा मैंने मांग के लिया था और तूने दे दिया, आमीन, मैं फिर से इसको वापस करती हूं, हालेलुया। और अब होता क्या है? शमूएल प्रभु के भवन में ही रहता है, आमीन। अब आप कहेंगे कैसा प्रभु है? एक बच्चा बंदी ने मांगा और वही उसने वापस कर दिया? नहीं, उसके बाद 4 बच्चे और दिए परमेश्वर ने उसको, हालेलुया। जिसके पास एक भी बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने 4 बच्चे उसको वापस दे दिए एक बच्चे के बदले में, हालेलुया। और फिर शमूएल जब परमेश्वर के भवन में रहता था तो वो नहीं जानता था कि प्रभु की आवाज क्या है, कैसे प्रभु को सुनना है, कैसे प्रभु से बातचीत करनी है, हालेलुया। वो नहीं जानता था कि प्रभु से बातचीत कैसे करनी है, प्रभु कौन है, प्रभु क्या कर सकते हैं, हालेलुया। पर शमूएल अभी प्रभु के भवन में रहता था, आमीन, एक पास्टर के पास जिसका नाम क्या था? एली। क्या नाम था? एली, हालेलुया। और अब यहां पर हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय, उसका 8 वचन। परमेश्वर ने शमूएल को एक दिन क्या दी? आवाज दी। और परमेश्वर ने कहा शमूएल शमूएल। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर का बोलने का तरीका कैसा है? 2 बारी बोलते हैं परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर की आवाज आपको आए, आपको क्या कहेंगे? परमेश्वर, रीना बहन, रीना रीना, हालेलुया। 2 बारी बुलाते हैं परमेश्वर, आमीन।
यीशु मसीह भी 2 बारी बुलाते थे, आपने देखा कभी बाइबल में? पतरस क्या कहा? पतरस पतरस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी सेम तरीका बुलाया, हालेलुया। पतरस को बुलाया तो पतरस पतरस, और फिर मार्था को बुलाया मार्था मार्था, हालेलुया। 2 बार यीशु मसीह बोलते थे आमीन जब किसी को बुलाते थे। तो यहां पर पता चलता कि जिसने शमूएल से बात करी वही परमेश्वर कौन बन के आया? प्रभु यीशु मसीह बन के आया, हालेलुया। तो अब यहां पर हम शमूएल को देख रहे हैं कि शमूएल पर उसकी मां ने मंदिर में वापस कर दिया है, मंदिर में ही रहता है, मंदिर में ही खाता पीता सोता है। और अब एक दिन सोते सोते उसको क्या होता है? परमेश्वर की आवाज आती है। परमेश्वर कहते हैं शमूएल शमूएल। शमूएल उठा, गया एली के पास। हाँ जी प्रभु जी, पास्टर जी आपने मुझे बुलाया? पास्टर जी कहते नहीं भी, मैंने तो तेरे को बुलाया नहीं। कोई बात नहीं, जा सो जा, हालेलुया। और फिर दोबारा वो जाके लेट जाता है, सो जाता है, और सोते सोते फिर से आवाज आती है शमूएल शमूएल। और फिर शमूएल उठता है, अपने पास्टर के पास जाता है और पास्टर से कहता है कि पास्टर जी आपने मुझे बुलाया? वो कहता है नहीं भाई, मैंने तो तेरे को बुलाया नहीं, जा लेट रहे, अपना सो जा जाके, हालेलुया। और फिर तीसरी बार 8वें वचन में लिखा है, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा कि तूने मुझे पुकारा? और एली ने क्या कहा? एली ने समझ लिया कि बालक को यहोवा पुकार रहा है, हालेलुया। परमेश्वर को, उसको एली को, उसके पास्टर को पता चल गया भाई इस बच्चे को प्रभु बुला रहा है, हालेलुया। तीसरी बार में, आमीन। और आगे क्या होता है? इसलिए एली ने शमूएल से कहा जा लेट रहे, आमीन। इसलिए आपके जीवनों में पास्टर की जरूरत है, हालेलुया। आप कई बार परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। हो सकता है आपके पास वरदान हो, मैं पहले कहता वरदान आपके पास हो सकता है, पर आपको जब तक नहीं पता, आपका पास्टर ही बताएगा देखो भाई बहन ये वरदान है, इस वरदान को इस प्रकार से यूज करो, इस वरदान में ऐसे बढ़ो। और जब आप उसकी बात मानोगे तो आपको वरदान यूज करने आ जाएंगे, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आपको एक पास्टर की जरूरत है। तो अब यहां पर एली कहता है जा लेट रहे, और जब वो तुझे फिर पुकारे तो कहना हे यहोवा, कह तेरा दास सुन रहा है, आमीन, हालेलुया। तो जब तुझे तीसरी बार फिर से आवाज आए, अब की बार फिर से आवाज आए, तो तूने उठना है और उठ के कहना है हे यहोवा बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, आमीन। और वो फिर जाके लेट जाता है, और तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकार कर कहा शमूएल शमूएल। और शमूएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, आमीन, हालेलुया। प्रभु की आवाज सुनने के लिए आपको दीन नम्र होना जरूरी है, आमीन। हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बताएं, आमीन। प्रभु मैं समस्या में फंसा हुआ हूँ, मुझे इस समस्या से निकलना है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे साथ हैं, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, आमीन, मुझे बताएं। प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाए, वो आपको ऊंचा करेगा, आमीन। तो प्रभु के दास ने, एली ने इसको सिखाया और इसने जाके वैसा ही किया, और प्रभु ने आगे उसके बात करनी शुरू कर दी, आमीन। तब यहोवा ने शमूएल से कहा सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा, और उस दिन में मैं एली के विरुद्ध सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा है, आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैंने तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसका घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। कि इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा ना कभी अन्न बलि से होगा, हालेलुया। क्या बता दिया परमेश्वर ने उसको, उसके पास्टर के बारे, हालेलुया। भाई तेरा जो पास्टर है एली, मैंने इसको चेतावनी दी थी भी तेरे बच्चे बहुत खराब काम कर रहे हैं, तेरे बच्चे बहुत खराब काम कर रहे हैं, और फिर अब क्या होगा देख, मैं तेरे बच्चों को दंड दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं एली के बारे में, हालेलुया। और फिर मैंने तो एली को कहा था पर उसने सुना नहीं, उसने माना नहीं, उसने अपने बच्चों को समझाया नहीं, बताया नहीं, और वैसे ही चलता रहा। और अब मैं उस काम को पूरा करने जा रहा हूं, दंड के काम को, हालेलुया। और जब सुबह हुई तो एली सबसे पहले एली उसके पास शमूएल के पास गए, शमूएल बता परमेश्वर ने क्या बोला, हालेलुया, बता परमेश्वर ने क्या बोला। और शमूएल क्या कर रहा है, बता रहा है, डरेगा शमूएल, हालेलुया। शमूएल डरता है कि मैं अपने पास्टर को कैसे बताऊं सारी बातें, परमेश्वर ने तो मेरे से कैसी बातें कही हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने तो मुझे कैसी कैसी बातें बताई हैं, मैं कैसे बताऊं अपने पास्टर को, हालेलुया। शमूएल भोर को
भोर तक लेटा रहा और तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। शमूएल को डर लगा कि मैं कैसे बताऊं। आमीन। कई बार परमेश्वर मुझे भी आपके बारे में कुछ बुरी बात दिखा देता है, कुछ खतरनाक, कुछ समस्या वाली बातें दिखाता है, तो कई बार मैं भी बताने से रुक जाता हूं। मैं भी डरता हूं कि नहीं, क्यों इनको डराना, क्यों इनको घबरा देना, क्यों इनको परेशान करना। हालेलुया। पर कई बार वो बातें हो भी जाती हैं लोगों के जीवन में, पर मैं दुआ करता हूं कि वो प्रभु इनको ना होने दें। आमीन। इन बातों को इनको ना होने दें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का सेवक होने के नाते परमेश्वर ने मुझे कलीसिया का क्या बनाया है, सेवक बनाया है। कलीसिया में एक आत्मिक पिता भी बनाया है, जिसके कारण मुझे होता है कि नहीं प्रभु, ये बच्चे ऐसे परेशान ना हो। आमीन। जिसके कारण फिर मैं आपको कुछ ना कुछ उपाय बताऊंगा। आमीन। कि आप इस प्रकार दुआ करो, आप इस प्रकार तौबा करो, या पाप की क्षमा मांग लो। हालेलुया। आप क्या करो, इस चीज से हटो। आमीन। हालेलुया। और फिर क्या होता है, तब एली ने शमूएल से पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वो बोला, क्या आज्ञा। उसने पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है। और उसने उसे बताने से डरा, छिपा, उसे मुझसे ना छिपा, और जो कुछ तुझसे कहा गया हो यदि उसमें से कुछ भी मुझे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन तुझसे भी उससे भी अधिक करे। हालेलुया। उसने क्या शब्द दे दी उसको, कि यदि तू मुझे कुछ नहीं बताएगा तो जो बातें परमेश्वर ने मेरे विषय में तुझे बताई हैं तो उससे भी बुरा तेरे साथ हो जाएगा। तो शमूएल डर गया, और शमूएल ने क्या लिखा, लिखो क्या लिखा है, और शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती भर बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपाया। वो बोला, वो तो यहोवा है, जो कुछ वो भला करे उसी, जो उसको अच्छा लगे वो ही करे। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको बताया था आराधना में कि हम आज एक सेवक के बारे पढ़ेंगे कि जो क्या करता है, परमेश्वर के पानी को मीठा जानता है। आमीन। कि परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर है, जो उसको अच्छा लग रहा है वही करेगा। आमीन। चाहे उसके विषय में बुरी बातें थी, उसके परिवार के ऊपर, उसके बच्चों पर दंड की बातें थी। हालेलुया। पर वो कहता कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। बच्चों ने बुराई करी तो बच्चों को दंड मिलेगा तो मिलेगा, आपकी मर्जी पूरी हो, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। तो कई बार हमें भी ऐसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए, जब हमारे जीवन में संकट, समस्या, ताड़ना आए, दुख और तकलीफ आए, तो हमें कहना चाहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई डर नहीं है। आमीन। आप मेरे साथ हैं, मुझे आपने अब तक बचाया, आगे भी बचाओगे आप। आमीन। आगे भी आप ही लेके जाओगे। हालेलुया। तो ये है ज्ञान के वचन का वरदान। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने शमूएल को वो बातें बताई जो किसी को भी नहीं पता थी। आमीन। हालेलुया। तो इसी प्रकार ये है ज्ञान के वचन का वरदान, जो पवित्र आत्मा आज आपको भी देना चाहता है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको भी वो बातें बताना चाहता है जो आप नहीं जानते। आमीन। हालेलुया। और फिर क्या होगा, दान से बशेरबा तक पता चल गया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए चुना गया है। आमीन। दान से बशेरबा तक पता चल गया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए चुना गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु यीशु की स्तुति हो। एक और वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, दूसरा राजा 6 अध्याय, राजाओं की पुस्तक दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा 6 अध्याय। हालेलुया। एलीशा भविष्यवक्ता, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि उसने रोटियों को ब्लेस कर दिया था। आमीन। एलीशा के बारे, एलीशा भविष्यवक्ता के बारे, और एलीशा के बारे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे 6 अध्याय। हालेलुया। धन्यवाद। 8 से 12 तक। हालेलुया। दूसरा राजा 6 अध्याय 8 से 12 तक। आराम का राजा इजराइल के राजा से युद्ध कर रहा था। आमीन। आराम का राजा इजराइल के राजा से युद्ध कर रहा था। जैसे आज भी इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो उसी प्रकार उस समय भी आराम का राजा इजराइल के राजा से युद्ध कर रहा था, और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक अमुक स्थान में हम छावनी डालेंगे, और जब इजराइल का राजा वहां से आएगा हम उस पर कब्जा कर लेंगे, उसे अटैक कर देंगे। हालेलुया। हम छुप के बैठ जाएंगे ऐसी जगह में। आमीन। हालेलुया। आराम का राजा क्या कर रहा है, एक प्लानिंग कर रहा है। आमीन। हो सकता है आज आपके दुश्मन भी प्लानिंग कर रहे हो, आपको कोई नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा हो सकता है कोई आपका अकाउंट हैक करने की प्लानिंग कर रहा हो। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग आपके खिलाफ प्लानिंग्स कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो पर अगर आपको कहनी बात अच्छी बात हो कि आपको पहले ही पता चल जाए। आमीन। हालेलुया।
तो जो ज्ञान के वचन का वरदान है वो आपको ऐसी बातें बता देता है जो आपके दुश्मन, आपके विरोधी आपके बारे में सोच रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आप देखिए यहां पे क्या लिखा है, आराम का राजा इज़राइल के राजा के साथ युद्ध कर रहा था और वो सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहने लगा, हम एक स्थान में, गुप्त स्थान में बैठ जाएंगे छुप के, और जब इज़राइल का राजा वहां से उस रास्ते से आएगा हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसे मार डालेंगे, उसे पकड़ लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा से के पास कहला भेजा, चौकसी कर, इस स्थान से होकर मत जाना, क्योंकि वहां पर आराम का राजा छुप कर बैठा है, वहां पर सेना छुपी बैठी है, और जब तू जाएगा वो तुझे पकड़ लेंगे, तुझे नष्ट करेंगे। इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा परमेश्वर के भक्त ने चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा कर ली, और इस प्रकार 2 बार नहीं कई बार हो गया। हालेलुया। 1-2 बार नहीं, कोई तुक्के से नहीं हुआ। आमीन। उसने कोई तुक्का नहीं छोड़ दिया, और पर कह रहा कि सचमुच वैसा ही हुआ, 1 बार 2 बार, पर बहुत सी बार उसने इज़राइल के राजा को बचाया इस वरदान के द्वारा। आमीन, हालेलुया। बहुत सी बार बचाया, और तब इस कारण आराम का राजा अपने मन में बहुत घबरा गया और कहने लगा कि अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछने लगा, क्या तुम मुझे कोई बताओगे कि कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? तुम में से कौन है जो इज़राइल के राजा की ओर का है? कौन हमारी चुगली वहां पर जाके बता रहा है? और वो हर बार बच जाता है। हालेलुया। तो उसके किसी मंत्री ने आगे आके कहा, और कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर के राजा को, पर इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शायान की कोठरी में बैठकर बोलता है। आमीन, हालेलुया। जो तू अपने बंद कमरे में भी बोल रहा है, वो बातें भी वो सुनकर क्या करता है, इज़राइल के राजा को बता देता है। हम में से कोई भी उधर का नहीं है। हालेलुया। वो कह रहा है, राजा जी, हम में से कोई भी उधर का नहीं है, परंतु जो बातें तू अपनी कोठरी में बैठकर भी बात करता है, जो प्लानिंग्स तो अपनी अंदर कोठरी में, गुप्त कोठरी में जाके बात करता है, वो बातें भी कहां पहुंचती हैं? उसके पास पहुंच जाती है। आमीन, हालेलुया। ये एक सुपरनैचुरल रेवलेशन है, परमेश्वर की अंतर्दृष्टि का, परमेश्वर के बुद्धि का, परमेश्वर के ज्ञान का। आमीन। जो आपको एक पोर्शन दिया जाता है। हालेलुया। ये है ज्ञान के वचन का वरदान, जो आपको ज्ञान पता लगा देता है। आमीन। चाहे वो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो क्यों ना हो, आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई बयान, कोई चुगली या कोई आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हो, वो सारे प्लान्स आपके ऊपर जाहिर कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोगों के प्लान्स को जाहिर किया है। आमीन, हालेलुया। को मुझे पता लग जाता है, पता नहीं कैसे, मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी बुद्धि है, पर आज मुझे सिखाने से पता चल रहा है कि वो मेरी बुद्धि नहीं थी, कि मुझे किसी के बारे में बता रही थी कि ये ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में, या कोई ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में। हालेलुया। वो परमेश्वर की बुद्धि थी, और मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने उनको जान के, उनके इरादों को जान के ऐसा नहीं किया कि हाँ उन्हीं के ऊपर कुछ किया या उनको किस किया, कुछ भी नहीं कहा। हालेलुया। फिर भी गले से लगाया। आमीन, हालेलुया। यही है हमारा मसीह नेचर। आमीन। परमेश्वर हमारे प्लान्स को जानता है, परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है कि हम बुरे हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं, फिर भी हमें गले से लगाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो जितने भी अगर कोई मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं तो इसे याद रखिए, पास्टर को पता चल जाता है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु के लहू की। ये है पवित्र आत्मा का वरदान, जो क्या है? ज्ञान के वचन का वरदान। आमीन, ज्ञान के वचन का वरदान। हालेलुया। तो ज्ञान के वचन का वरदान बहुत सहायक है आपके लिए। आमीन। कितने लोग लेना चाहेंगे इस ज्ञान के वचन के वरदान को? हालेलुया। टिले लेनी जोश के साथ, हाँ मुझे चाहिए यीशु मसीह के नाम में ज्ञान के वचन का वरदान मुझे चाहिए। आमीन। और सीखना चाहेंगे इसके ऊपर? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको और सिखा देगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेरितों के कामों का वर्णन 5 अध्याय। प्रेरितों के कामों का वर्णन 5 अध्याय। आपको अगेन पुराने नियम से बताई जा रहे, पास्टर जी पुराने नियम से बताई जा रहे, नए नियम से पढ़ेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन 5 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। हालेलुया। प्रेरितों के कामों का वर्णन 5 अध्याय। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 2 हस्बैंड वाइफ हैं, जिसका नाम क्या है? हनन्याह और सफीरा। क्या नाम है? हनन्याह और सफीरा। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग, जैसे आप चर्च में आ रहे हैं,
आपको पता है हमें चर्च के लेना है, चर्च की जगह लेनी है, आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हाँ जी पैसे लाओ जी, हम क्या करेंगे चर्च के लिए जगह बना लेंगे, आमीन। तो ऐसे ही वहां पर चर्च, पहला चर्च था ये, और प्रेरितों के समय, चेलों के समय पहला चर्च था, और ये भी अब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो अब ये कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ जमीन होती है, ये जमीन बेच देते हैं और जमीन के पैसे कहते हैं हम चर्च वालों को दे देंगे, हालेलुया। और अब क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये इनके मन में लालच आ जाता है, देखो भी हमारी जमीन तो इतनी महंगी बिक गई है, हम क्या करते हैं उस जमीन में से थोड़े हिस्से चर्च को देते हैं, बाकी का हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, हालेलुया। पहले वादा क्या किया, वादा तो किया कि हाँ भाई जितनी जमीन बिकी है हम सारी जमीन क्या देंगे चर्च को, उसके पैसे ही चर्च को दे देंगे। पर अब होता क्या है, जब पैसे दिखते हैं उनके मन में लालच आ जाता है, इतने पैसे और हम इतने पैसे चर्च को देंगे, चलो ऐसा करते हैं आधे रख लेते हैं और आधे चर्च को दे देते हैं। और अब क्या होता है, वो इसी मंशा से वहां पतरस के पास आते हैं बड़े दीन और दयालु बनकर कि लो जी हमने जमीन बेची है जी, और जमीन के पैसे आपके चरणों में अर्पण करते हैं, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, पहले वचन से पढ़ते, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। और पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, हालेलुया। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, आमीन। किससे झूठ बोल रहा है, पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। और फिर आगे लिखा है, बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, क्योंकि जब तक वो तेरे पास थी क्या वो तेरी ना थी, और जब बिक गई तब भी तेरी थी, हालेलुया। पर तूने क्या सोचा कि मैं प्रभु को दूंगा और उसमें से क्या करिए थोड़ा सा चीज चुरा ली, हालेलुया। जब वो तेरे पास थी को तैयारी नहीं थी, जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी, तो तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी कि तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से ही झूठ बोला है। और ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और मर गया, हालेलुया। सीधा ही क्या हो गया, मर गया। और उसके बाद उसकी पत्नी भी आती है और उसकी पत्नी आकर कहती है, मेरा पति कहाँ है जी। और वो कहता है कि पतरस पूछता है कि क्या तुमने ये भूमि इतने में बेची थी, हाँ इतने में बेची थी। क्या तुम दोनों ने इक्का कर रखा है एक बात के लिए, बस ये बात बोले दो। और वो भी गिरी, देख तेरे पति को गाड़ने वाले आ रहे हैं, अभी गड्ढ के आई है, दबा के आई रहे हैं, अब तुझे भी ले जाएंगे। उसके बाद वो भी गिरती है और मर जाती है, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना कितना भारी है, आमीन। जैसे मैं आपके लिए कहा जाए, हाँ भाई आपके जीवन में ऐसा है, नहीं मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, नहीं कहे हाँ है प्रभु, हालेलुया। ये समस्या है, शर्माए ना, डरे ना, आमीन। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, प्रभु छुटकारा देते हैं, आमीन। एक बार पास्टर बेनी हिन का प्रचार में सुन रहा था पवित्र आत्मा के बारे में, तो उसमें प्रभु का दास पास्टर बेनी हिन जी कोई मीटिंग कर रहे होते हैं, और मीटिंग में प्रभु का आत्मा उनसे कहता है कि एक औरत को खड़ा करते हैं और वो कहते हैं, लेडी यू हैव कैंसर, यू हैव डायग्नोज विद कैंसर। और वो कहती है, नहीं मुझे कोई कैंसर नहीं है। वो कहते हैं कि आपको कैंसर है, प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि आपको कैंसर है। और वो लेडी कहती है, नहीं मुझे कोई कैंसर नहीं है, हालेलुया। तो सब लोग बड़े शौक हो जाते हैं, पास्टर बेनी हिन इतना बड़ा प्रभु का दास, उसकी बात झूठी निकली, उसकी बात झूठ हो गई। सब लोग बड़े शांत हो जाते, पूरा ऑडिटोरियम जिसमें लाखों लोग थे वो शांति से भर गया, कि सन्नाटा छा गया कि इतने बड़े दास ने इतनी बड़ी बात बोली और वो बंदी कह रही है ही नहीं मेरे को, हालेलुया। और फिर पास्टर बेनी एक बात बोलते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, प्रभु के आत्मा ने मुझे ये बात नहीं बोली, तो इसका मतलब फिर मैं क्या करूंगा, मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं सेवा छोड़ दूंगा। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो फिर मैं तब मिनिस्ट्री छोड़ूंगा जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, हालेलुया। और फिर उस औरत के आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। वो कहती है, हाँ पास्टर जी मेरे को समस्या है, हालेलुया। पर कह रही मैं एक ऐसे चर्च जाती हूं जिस चर्च में विश्वास के बारे में सिखाया जाता है कि तुम ऐसी बातें ना बोलो, बुरी बातें ना बोलो, बुरी बातों को एक्सेप्ट ना करो,
हालेलुया। फिर वो बोलते हैं कि लेडी विश्वास डज नॉट डिनाई फैक्ट्स। हालेलुया। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है आप उसके सामने झूठ बोलो, आप उसके सामने मुझे, पवित्र आत्मा तो आपको पता ही है कि उसको आपको क्या समस्या है। आमीन। तो इसलिए जब कभी पवित्र आत्मा आपके बारे में भी कुछ कहे कि हाँ भाई आपको कुछ ऐसी समस्या, ऐसा जीवन में आपकी समस्या है, तो आप भी कहें हाँ जी है। हालेलुया। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोले। आमीन। एक्सेप्ट करें, देखें, शर्माएं ना कभी भी। आमीन। अगर नहीं पता, आपको नहीं याद आ रहा, वो अलग बात है। हालेलुया। पर आप जानबूझ के भी ना करें, वो चीज ना करें कभी भी। हालेलुया। आपको क्या करना चाहिए? हाँ पास्टर जी, हाँ प्रभु के दास, हाँ मेरे जीवन में ये समस्या है। आमीन। हालेलुया। और जब आप बता देंगे, आमीन, आपका छुटकारा नजदीक होगा। आमीन। आपका छुटकारा नजदीक होगा। हालेलुया। तो आप देख रहे हैं कि यह है ज्ञान के वचन का वरदान। आमीन। प्रभु जो कोई मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, पर हनन्याह सफीरा पर तो दंड आ गया। प्रभु पास्टर जी, दंड आ गया हनन्याह सफीरा पर, तो वो तो मर गए उसी टाइम, छोटे से पाप की वजह, झूठ बोलने की वजह से। हालेलुया। पर हनन्याह, जो स्टडी बताती है कि हनन्याह सफीरा चर्च के लोग नहीं थे, ये विश्वासी होने का दिखावा कर रहे थे। विश्वासी होते तो इनके मन में लालच नहीं होता। आमीन। इनको प्रभु का भवन ज्यादा प्रिय होता। आमीन। इनको प्रभु की आराधना ज्यादा प्रिय होती। ये प्रभु के लिए अगर मन में ठान लिया कि ये करना है तो करते। आमीन। पर ये लोग विश्वासी ही नहीं थे अभी। हालेलुया। ये देखा देखी में आगे थे। सब लोग रल रहे हैं इनमें, सब लोग इनमें मिल रहे हैं, हम भी मिलते हैं, हम भी देते हैं, हमारा भी नाम हो जाएगा, हमारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। तो जब भी आप चर्च के लिए सेवा करें, चर्च के लिए दें, तो आप पूरे दिल से दें। आमीन। हालेलुया। जब आप अपनी जेब में हाथ डालें, आपके मन कह रहा है कि हाँ आज 100 डालना है, 500 डालना है, 1000 डालना है, हालेलुया, तो उसको दोबारा अपनी हाथ जेब में ना डालें। हालेलुया। प्रभु के लिए है, प्रभु का मन, मेरा मन कह रहा है आप कर दें। आमीन। आपके सोच विचार कह रहे हैं कि ज्यादा दे रहा है, एक नहीं देना, नहीं, उसको ना सुने, प्रभु के मन में डाल दे। जब भी कई बार मैं कई बार जाता हूं कई मीटिंग में, तो प्रभु का आत्मा मुझे कहता कि हाँ भाई आज ये देना है तो देना है। आमीन। शैतान मन में डालता है कि नहीं नहीं ये ज्यादा है, तेरे पास क्या होगा, तेरे पास नहीं रहेंगे। हालेलुया। नहीं, जो आपके मन ने कहा वो कर दे। आमीन। हालेलुया। जो आपके मन ने एक बार कह दिया उसे कर दे, और देखिए आपके ऊपर क्या ब्लेसिंग आएगी। आमीन। जब आपके पास नहीं होगा, आपको पता मिलेगा कहां कहां से आ जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। तो आज हनन्याह सफीरा की कहानी से आप क्या जाने? लालची ना बने, अविश्वासी ना हो। अगर आप सब कुछ परमेश्वर को दे दोगे, परमेश्वर आपको देखेगा। आमीन। परमेश्वर आपको केयर करेंगे। हालेलुया। पर जब हम कहेंगे नहीं नहीं थोड़ा मैं रखता हूं, मैं नहीं कह रहा कि आप सारा दे दें प्रभु को। हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या है, जब आपका मन आपको अंदर से आत्मा अगुवाई कर रहा है तो आत्मा की सुने। आमीन। और आत्मा के अनुसार चलें भी आप आशीष पाएंगे। आमीन। इन लोगों ने क्या किया? देखा देखी में सब दे रहे हैं, हमारा भी नाम ऊंचा हो जाएगा। ये विश्वासी नहीं थे। आमीन। पर हम विश्वासी हैं। आमीन। हमें अगर आशीष पानी है तो जो आत्मा आपको अंदर से अगुवाई कर रहा है उसको माने। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो देखा आपने पवित्र आत्मा कैसे बताता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे सारी बातों को प्रकट करता है। अगला एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम का ही है 21 अध्याय, इसका 11 वचन। हालेलुया। 10 वचन से पढ़ेंगे। 21 अध्याय प्रेरितों के काम और उसका 10 वचन से। जब वहां हम बहुत दिन तक रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। हालेलुया। हम कह रहे हैं कि वहां पे यहूदिया में बहुत दिन रह चुके तो वहां पर एक आया, भविष्यवक्ता आया अगबुस नाम का, जो भविष्यवक्ता था, आया और उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया, पौलुस का परना ले लिया। हालेलुया। लिया और क्या किया? उससे अपने हाथ और पांव बांध के क्या कहा कि जिसका ये कटिबंध है, हालेलुया, जिसका ये कटिबंध है उसके साथ यरूशलेम में ऐसे ही होने जा रहा है। हालेलुया। उसके साथ यरूशलेम में ऐसा ही होने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। देखिए पढ़ेंगे इसको। और उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ और पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है यरूशलेम में यहूदी उसे इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। आमीन। हालेलुया। आज जब हम भी कहते हैं आपके बारे में, सेम आप देखो ऐसे ही बोलते हैं सब प्रभु के दास, पवित्र आत्मा मुझे यूं कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे यूं कह रहा है। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझे ये कह रहा है। हालेलुया।
तो इस व्यक्ति ने आज के मॉडर्न समय के पास्टर्स की भविष्यताओं के तरह भविष्यवाणी करी। आमीन, हालेलुया। जैसे मैं भी कई बार आपको बोलता हूं कि प्रभु का आत्मा मेरे को ऐसे कह रहा है, हालेलुया। पर अगर ये प्रभु का आत्मा तो है ही है, आमीन, पर प्रभु के आत्मा के द्वारा दिया गया एक वरदान है जिसको हम बोलते हैं ज्ञान के वचन का वरदान। आमीन, ज्ञान के वचन का वरदान, हालेलुया। और जो आपको ज्ञान देता है, आमीन, कुछ बातें बताता है, लोगों के प्लान्स बता देता है, लोगों के मन को पढ़ना सिखा देता है। आमीन, इसे बोलते हैं ज्ञान के वचन का वरदान, हालेलुया। और ये वरदान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, आपके जीवन को आसान बनाता है। आमीन। मान लीजिए आपके पास जो ये पढ़ाई है, बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई है आपके पास ये वरदान हो तो आप जितना भी पढ़ेंगे वो सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। और फिर जो जीवन में अपने घर में, परिवार में काम कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी काम कर रहे हैं, वो ज्ञान के वचन का वरदान आपको भी ज्ञान देगा कि तुम इस काम को ऐसे ऐसे करो, ये काम आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। और फिर हम जो सेवकाई कर रहे हैं, आप प्रभु की गवाही देने जा रहे हैं, आप किसी घर में जाओगे, आपको लोगों के प्लान्स पता चल जाएंगे। जब आप कहोगे हाँ मुझे आपके घर में ऐसा दिख रहा है, आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है, लोग आपकी बात का आदर करेंगे। आमीन। ये टूल्स हैं जो आपके जीवन को आसान बनाते हैं। हालेलुया। ये टूल्स हैं जो आपके जीवन को आसान बनाते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे। कितने लोग खुश हैं? लास्ट वचन है, खुश हैं? लास्ट वचन पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। क्या सीखना चाहते हैं? और बस एक लास्ट वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय का 11 वचन। सबोपदेशक की पुस्तक, हालेलुया। सबोपदेशक 3 अध्याय, नीति वचन के बाद है सबोपदेशक पुराने नियम में, और इसका 3रा अध्याय 11 वचन, और इसके बी पार्ट से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, मनुष्यों के मन में अनादि काल से अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। आमीन। फिर उसने मनुष्यों के मन में, किसने? परमेश्वर ने मनुष्यों के मन में आदि काल से अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। आमीन, हालेलुया। आपके इस छोटे से दिमाग में परमेश्वर ने क्या किया है? पृथ्वी से स्टार्टिंग का लेके अंत तक का सारा ज्ञान दिया हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को अपने सारे परिवार के बंदों के नंबर याद हैं? हालेलुया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, हालेलुया। मेरे को सिर्फ अपना पता है, पापा का पता है, भाई का पता है, और का नहीं पता किसी का भी। हालेलुया, हालेलुया। कितने जनों को अपने बाबा, परदादा या उससे बाद के भी लोगों के नाम याद है? 4-5 पीढ़ियों के। वेरी गुड, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। आमीन। पर ये हमारा दिमाग हमने लिमिटेड कर दिया है। आमीन। हमारा दिमाग हमने छोटा बना दिया है। बिल्कुल, बेशक बड़ा हो गया है, मोटा हो गया है, हालेलुया, पर अंदर जो है दिमाग वो छोटा हो गया है। हालेलुया। पर वो कैसे हो गया है? मोबाइल आ गया, हमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, सब चीजें इसमें हैं। या कुछ और चीजें होगी कि हमारे पास जो है बस हमें शैतान ने, संसार ने ऐसा बना दिया कि बस यहीं पर फोकस रखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा विचार करने की जरूरत है, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिकता में जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बंद कर दिया है शैतान ने हमारा। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को क्या दिया है? उनके मन में आदि काल से अनंत काल तक की सारा ज्ञान दिया है। आमीन। सारा ज्ञान आकाश पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का आपके दिमाग के अंदर है। आमीन। अगर साइंटिस्ट आपको दिखाएं आपके दिमाग का चित्र अंदर से, तो आपको दिखेगा जो आपका दिमाग है वो कैसा है। जैसे बाहर ये ब्रह्मांड है, सूरज चांद तारे जिसमें है, ऐसा है अंदर से। आमीन। आपका दिमाग कैसा है? ब्रह्मांड की तरह है। हालेलुया। स्पेस की तरह है। आमीन। जिसमें इतने बड़े बड़े चांद तारे हैं, वो सारी चीज आपके दिमाग के अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदि से अनंत काल का ज्ञान आपके दिमाग में भर दिया है, पर हम शैतान ने क्या किया? हमें संसारिक बना दिया, हमें पापी गुनहगार बनाया, जिस कारण हम उस ज्ञान को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। हालेलुया। उसे खोल ही नहीं पाते। आमीन।
हालेलुया। ये सारी बातें पहले से हमारे दिमाग के अंदर परमेश्वर ने डाली हुई हैं, पर जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, पवित्र आत्मा उस ज्ञान को खोल देता है। आमीन। उस ज्ञान को, जिसका हम हमारे हिंदू संस्कृतियों में क्या कहते हैं, तीसरी आंख। हालेलुया। हिंदू संस्कृतियों में हम क्या बोलते हैं उसे, तीसरी आंख खुल गई बंदे की। हालेलुया। तो वो तीसरी आंख पवित्र आत्मा हमारी खोलता है। आमीन। हमें पता चलता है जो ज्ञान पहले से ही हमारे यहाँ पे स्टोर हो रखा है, उसे वो खोल देता है। आमीन। हालेलुया। उसकी पावर को बढ़ा देता है। आमीन। पर हमारा जो दिमाग है, संसार ने, शैतान की बातों ने, पाप गुनाह ने क्या कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। इतना ही सोच सकते हो, इससे बढ़कर तुम सोच नहीं सकते। जो बड़े बड़े आज बड़े लोग बन गए हैं, वो कैसे, उनके पास बड़े बड़े आइडियाज कहां से आए, दिमाग में से ही आए। हालेलुया। क्योंकि दिमाग में पहले से ही थे। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो इस बात को, क्या लिखा है यहाँ पे, कि उसने, सारे ने बोलो, उसने मनुष्यों के मन में अनादि से अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। आदि से अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में। हालेलुया। पर वो ज्ञान कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमें? पापों गुनाहों के कारण वो क्या हो गया, ढक गया। हालेलुया। पापों गुनाहों गलतियों के कारण क्या हो गया, वो ज्ञान छिप गया, रुक गया। हालेलुया। पर यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से, यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। आपके दिमाग को भी, आपके दिल को भी, आपके सोचो विचारों को भी शुद्ध करता है। आमीन। और फिर आपके पर आता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या करोगे, सामर्थ पाओगे। आमीन। और वो सामर्थ किस चीज की है, परमेश्वर के ज्ञान की। आमीन। जो ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ, उस ज्ञान को वो खोल देता है। हालेलुया। पर बस अब क्या करना है, उस ज्ञान में से आपको, जब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब किसी के लिए बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए कुछ बस एक, प्रभु मुझे इसके बारे में दिखाए, इसके जीवन में क्यों समस्या है। आमीन। इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है। हालेलुया। परमेश्वर दिखा देंगे, आपको बता देंगे। आमीन। परमेश्वर, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये पढ़ाई के बारे में मुझे समझाएं। हालेलुया। परमेश्वर समझा देंगे। आमीन। हालेलुया। कोई काम कर रही, काम कैसे होगा प्रभु, मेरे को समझ नहीं आ रहा, परमेश्वर समझा देंगे। आमीन। हालेलुया। बहुत साल हो गए जब हमारे पास अच्छा लाइव करने का सिस्टम नहीं था, तो उस समय मैं सोच रहा हूं, प्रभु मैं कैसे एक लाइव सिस्टम का बनाऊं कि जैसे हमारी जो वॉइस है वो साफ जाए, क्लैरिटी से जाए। आमीन। प्रभु ने मुझे कहा एक हेडफोन लेना है, हेडफोन तोड़ना है, और उस हेडफोन को तोड़ के उसको फोन के माइक की जगह लगा देना है। हालेलुया। उसके आगे माइक लगा लेना है। आमीन। हालेलुया। और मैं कोई इलेक्ट्रिशियन थोड़ी ना हूं। हालेलुया। कोई इलेक्ट्रिशियन हूं मैं, इलेक्ट्रिशियन थोड़ा, पर मेरे को प्रभु ने कहा भी हाँ, हेडफोन के जैक में क्या लगाना है, यहाँ पे इस जैक में वो माइक, वो लीड लगानी है हेडफोन की, और उसकी जो तारें हैं, उसकी तारों में आगे माइक जोड़ देना है। आमीन। और ऐसा हो गया, और होने के बाद क्या पता चला, बिल्कुल सही बात जा रही है। हालेलुया। आपने देखा अब तक हमारी लाइफ में कितनी साफ बात जाती है। आमीन। पर अब उसके बाद लोगों ने माइक लगाने शुरू किए फोनों में। हालेलुया। पर मेरे को प्रभु ने इतने साल पहले बता दिया था। आमीन। मेरे पास्टर दोस्त पास्टर देव जी आए, और उन्होंने भी आके कहा, पास्टर जी आप ये बताओ कि आपके लाइव की आवाज इतनी साफ कैसे आती है। मैं कहा देखो, ये जुगाड़ लगाया हुआ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो ये बताने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है। आमीन। पवित्र आत्मा हमें हर प्रकार का ज्ञान दे सकता है। हालेलुया। और ये सेवकाई के लिए जरूरी था। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो पवित्र आत्मा ये वरदान आपको भी देना चाहता है। आमीन। पवित्र आत्मा ये वरदान आपको भी देना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरे सारे बच्चे टूल्स के साथ लैस हो जाएं। आमीन। इनके पास, सबके पास स्क्रू ड्राइवर्स हो, ये अपने जीवन को आसान बना ले। आमीन। आदि से अनंत काल का ज्ञान आपके दिमाग में ही है। आमीन। बस आपको निकालना नहीं आ रहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज निकलवा सकते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपको सिखा सकते हैं कि कैसे करना है। आमीन। इसलिए आइए हम सब अपने घुटनों पर आ जाएंगे इस समय। जो भी चाहते हैं कि मुझे आज ये ज्ञान के वचन का वरदान मिले, ज्ञान के वचन का वरदान मुझे मिले, प्रभु मैं अपने जीवन को आसान बनाना चाहता हूं, प्रभु अपने जीवन को इजी बनाना चाहता हूं। हालेलुया। रीबा रामा शाका रबा रिखाला रबाना रबाना संदेरे। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितने लोग इस वरदान को चाहते हैं। इस समय प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए।
कौन सा वरदान? ज्ञान के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान यीशु मसीह के नाम में, ताकि मैं ज्ञान प्राप्त करूं। मेरे जीवन में क्या समस्या है, मेरे परिवार के जीवन में क्या समस्या है, मेरे परिवार के लोगों के जीवनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि मैं ज्ञान प्राप्त करूं कि कौन मेरे विषय में बुरी युक्तियां बना रहा है, कौन मेरे बारे में बुरी प्लानिंग्स कर रहा है। प्रभु मैं ज्ञान प्राप्त करूं और मैं चौकस हो जाऊं प्रभु, और प्रभु जी मैं ज्ञान प्राप्त करूं सब लोगों के विषय में, सब लोगों के मनों को परख सकूं, सब लोगों की बातों को जान सकूं, उनके प्लान्स को। यीशु मसीह के नाम में मुझे ये ज्ञान के वचन का वरदान चाहिए। जैसे शमूएल के पास था ऐसा ही मुझे चाहिए, जैसा एलीशा के पास था ऐसा ही वरदान मुझे चाहिए, जैसा पतरस के पास था ऐसा ही वरदान मुझे चाहिए, जैसा अगबुस के पास था वैसा ही वरदान मुझे चाहिए। ज्ञान के वचन का वरदान पवित्र आत्मा जी मुझे दें, पवित्र आत्मा जी मुझे दें, पवित्र आत्मा जी। मैं जानता हूं आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपके बेटे यीशु के लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, और मैं जान गया हूं कि आपने मेरी बुद्धि में, मेरे मन में आदि से अनंत काल का ज्ञान पहले से ही डाल रखा है, पर मेरे पापों ने, मेरी गलतियों ने मेरी बुद्धि को बंद कर दिया है। और आज मैंने जो जाना यीशु का लहू मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करता है, और इसलिए प्रभु मैं जानता हूं अब आपका आत्मा मेरे अंदर आ गया है। पवित्र आत्मा जी मुझे ये वरदान दे। मैं जान गया हूं आप 9 वरदान देने वाले हैं। पवित्र आत्मा जी आज मुझे ज्ञान के वचन का वरदान दे, ज्ञान के वचन का वरदान दे। शमूएल की तरह ज्ञान के वचन का वरदान, एलीशा की तरह ज्ञान के वचन का वरदान, पतरस की तरह ज्ञान के वचन का वरदान यीशु मसीह के नाम में मुझे दे, यीशु मसीह के नाम में मुझे दे प्रभु, यीशु के नाम में मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे पवित्र आत्मा जी। ओ रीबा रामा शाका रबा, मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा एक कुंजी लिए हुए है और वो आज खोल रहा है आपके जीवनों में, वो आज कुंजी से खोल रहा है आपकी लाइफ में। एक चाबी के साथ पवित्र आत्मा खोल रहा है अभी इसी समय, आपकी बुद्धि के तालों को खोल रहा है, आपकी बुद्धि के तालों को खोल रहा है पवित्र आत्मा। जो आपकी बुद्धि बंद हुई है, शैतान ने आपकी बुद्धि को बंद किया, पाप गुनाह ने आपकी बुद्धि को बंद किया, बुरे सोचो विचारों ने आपकी बुद्धि को बंद किया, संसारिक बातों ने आपकी बुद्धि को बंद किया। पवित्र आत्मा जी इसी समय आपकी बुद्धि से वो ताला खोल रहे हैं। ओ राखा बाबा शाखा बाबा, ओ रीखा लामा मामा से खेरे रीखा बाबा शाखा बा, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आज उस आपकी बुद्धि को खोल रहे हैं। आपकी बुद्धि पे लगे हुए ताले आज इसी समय खुल रहे हैं, आपकी बुद्धि पे लगे हुए ताले इसी समय खुल रहे हैं, इसी समय, इसी समय। नीमा शाखा बे रीखा बाखा बा शंदारबा नीमा से खे रेबे रेबे रेबे, अभी इसी समय आपकी बुद्धि पर लगा हुआ है एक ताला खुल जाए। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े आपकी बुद्धि को, हर एक आत्मा आपकी बुद्धि को छोड़े, आपके दिमाग को छोड़ दे। नीमा मामा शाखा बाबा बाबा बारा रबा रबा रीबा बाबा बाला रबा शंदा रबा मन मन मनी मेने मेने में रीबा मामा, आपकी बुद्धि में बदलाव हो रहा है, आपके दिमाग में बदलाव हो रहा है। ओ रा 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 बाबा बाबा शेखेरे बे, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं आपके ऊपर, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आपके मन के ज्ञान को खोल दिया है, खोल दिया है, खोल दिया है, खोल दिया है, खोल दिया है। यीशु मसीह के नाम में खुल रहा है आपके दिमाग, यीशु मसीह के नाम में आपका दिमाग खुल रहा है, यीशु मसीह के नाम में आपका दिमाग खुल रहा है, आपकी बुद्धि खुल रही है, आपकी बुद्धि खुल रही है, आपकी बुद्धि खुल रही है। और पवित्र आत्मा जी दे ज्ञान के वचन के वरदान को, जो आज प्रभु जी आपसे सीखना चाहते हैं, जो आप दिल से मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे ज्ञान के वचन का वरदान दे, प्रभु मुझे ज्ञान के वचन का वरदान दे, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आज ज्ञान के वचन का वरदान आप पर उतराए, आज ज्ञान के वचन का वरदान आपके ऊपर उतराए, उतराए 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 उतराए, अभी 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 अभी। ओ राखा बाखा बा शेखेरे नीमा का साखा बाबा बा रीखा लबा,
अभी 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 आए। पवित्र आत्मा जी दे, पवित्र आत्मा जी दे, पवित्र आत्मा दे इसी समय आपको। रबाला रबाला रबा रीरा बाबा बाबा शंदाला रबाला रबा ओ रीरा मामा शाखा बाबा 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 बाबा। हर एक जन पर, हर एक जन पर, हर एक जन पर यीशु मसीह के नाम में मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे दिया जाएगा। कुछ जवानों को पवित्र आत्मा दे रहा है अभी इसी समय, कुछ जवानों को पवित्र आत्मा दे रहा है अभी अभी अभी। ओ शाला रबाला रबा, जो अपनी भूख को दिखा रहे हैं, जो अपनी भूख को दिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा दे रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ फोटोज दिखनी शुरू हो जाएंगे आज से। जब भी आप किसी के साथ बात करेंगे फोटोज दिखनी शुरू होंगी। आपको नाम भी सुनने शुरू हो जाएंगे, नाम शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे आत्मा में, नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ शाला रबाला रबा ओ रमा मामा सेखे रेबे। पवित्र आत्मा इस समय दे रहा है, दे रहा है, बांट रहा है, बांट रहा है ज्ञान के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान। नीमा शाखा रबा रिकीला बाबा मामा सेखे रेबे रिबा मामा मामा शाकाबा रबाला रबाना रिबाना। उसका बादल आपके ऊपर मंडरा रहा है और पवित्र आत्मा प्रसन्न हो रहा है आज आपको देखकर। मैं कह रहा हूं आपको पवित्र आत्मा आज प्रसन्न हो रहा है कि आप संसारिक चीजों को नहीं मांग रहे, आप दुनियावी बातों को नहीं मांग रहे, आप मांग रहे हैं पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान। लो 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 यीशु मसीह के नाम में लो 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 लो। रबाला 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 रबा रिबा मा बाबा बाबा शका बाबा बाबा रीमा से रामा शाला रबाला रमाना रबा। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर आ रहा है। सब धन्यवाद करें अपने हाथों को उठाकर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे ज्ञान के वचन का वरदान दे दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे ज्ञान के वचन का वरदान दे दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रबाला शंदा रबाला शंदा रबाला शंदे रेबे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे ज्ञान के वचन का वरदान दे दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे दे दिया। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। इससे मैं आपकी सेवा करूंगा, इससे मैं अपने जीवन को आसान बनाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा, आपकी महिमा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करें प्रभु ने आपको दिया है। आमीन। पर इसे यूज कैसे करना है? जब भी आप किसी बात के लिए बैठे हो, पवित्र आत्मा जी ये समस्या हो रही है, ये क्यों हो रही है, बात करें पवित्र आत्मा से। आमीन। मुझे बताएं, मेरी अगुवाई करें पवित्र आत्मा जी। आपको कुछ भी फोटो दिखे, सबसे पहले आपने समझ लेना है इसके कारण है। आमीन, हालेलुया। आपको कुछ भी वर्ड आए, कोई नाम आए, आपने समझना कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई समस्या है। हालेलुया। या फिर आपको कोई नंबर अंक पवित्र आत्मा दे, आपने समझ जाना है। आमीन, हालेलुया। तो बस आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा जी ये समस्या हो रही है, मुझे बताएं। और ये कैसे होता है? एक क्विक होता है, बिल्कुल बहुत जल्दी। आमीन। 1 सेकंड में होता है। हालेलुया। सेकंड से भी कम में होता है। एकदम से एक फोटो आएगी आपके दिमाग में, आपको उसे बस कैच करना, पकड़ना है। आमीन, हालेलुया। तो ये बहुत आसान भी है, इजी भी है जब आपके ऊपर ये गिफ्ट होता है। आमीन, हालेलुया। 1 हफ्ते तक आप सबने क्या करना है, इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद करना है। दोनों के लिए करना है, बुद्धि के वचन के वरदान के लिए भी और ज्ञान के वचन के वरदान के लिए भी। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, ये वरदान आपने मुझे दिया। कौन कौन करेगा 1 हफ्ते तक धन्यवाद? अगले हफ्ते तक, अगले वरदान को सुनने तक क्या करना है, आपने इन दोनों वरदानों के लिए धन्यवाद देना है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे बुद्धि का वरदान भी दे दिया, ज्ञान के वचन का वरदान भी दे दिया। आमीन। आपने बोलते रहना है, धन्यवाद देना है तीनों टाइम इसके लिए। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, मेरे धर्मराज की खोज करो, सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। जब ये बुद्धि का, ज्ञान का वरदान आपके पास होगा, जो चीजें, जिन बातों के लिए आप तड़प रहे हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। आमीन। वो समस्याएं अपने आप सही हो जाएंगी। हालेलुया। बस आपको प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। और प्रभु में कैसे बढ़ते हैं? जब आप प्रभु की शक्ति को पाते, सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। और प्रभु की सामर्थ्य है ये 9 वरदान। आमीन। ये 9 वरदान, 9 फल हम जब आगे पढ़ेंगे। आमीन। कितने लोग एक्साइटेड हैं इनको सीखने के लिए, समझने के लिए? आमीन। प्रभु आशीष दे। आमीन। ए से किसका नाम है? ए से हालेलुया। अभी बहन भी हैं, अमृत जी आप भी हैं। हालेलुया। ए वालों को परमेश्वर कह रहा है कि मेरे को ये वरदान दे रहा हूं। आमीन। ए वाले सब, सिर्फ ए वाले अपने हाथ उठाएंगे। रीबा मा शकाराबा। आपका नाम क्या है भाई, छोटे भाई?
अनिकेत, हालेलुया। अपने हाथ उठा के रखे ए वाले। प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जी अमृत जी को छू लें, अमृत जी को छू लें प्रभु, अमृत जी को छू लें। आशीष करें प्रभु, इनको भी बरकत दें, बरकत दें पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। अमृत जी 11 नंबर 11 से बताओ क्या है। हालेलुया। याद नहीं कि 11 से कुछ एक महीना, एक तरीक, कुछ इस तरह। हालेलुया। पहले महीने में कोई फ़ोन नंबर, हाँ 11 आ रहा हो इसमें। हालेलुया। और ये बताओ मैंने फिर बाहर के लिए कौन सोच रहा है? शैली गए थे, ये पहले भी आपके लिए हुआ है। हालेलुया। तो देखो ये पहले भी आपके लिए हुआ है, आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को कह रहे हैं कि कुछ 11 से 11 तारीख को या 11वें महीने में, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं क्या कह रहा था आपको कि होता है कई बार हमें याद नहीं आता, आमीन, पर पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि आपके बेटे के ऊपर कुछ ब्लेसिंग आ रही है, आमीन। पर मेरी पवित्र आत्मा को 11 तारीख से किसी का बर्थडे है या 11 महीने में, और उसको मैं ब्लेस कर रहा हूँ, आमीन, यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब ये दूसरी बात मेरे को प्रभु ने दिखाई, प्लेन वाला, हालेलुया, तो उससे पहले मेरे को प्रभु ने 11 वर्ड दिया, और मेरे को ऐसा है कि जैसे आपके बेटे का किसी का बर्थडे या कुछ भी हो, हालेलुया, डेट, तो प्रभु ने मेरे को बोला कि हाँ मैं उसको ब्लेस कर रहा हूँ, आमीन। वो अंदर क्यों नहीं है, उसको लेके आया करो, हालेलुया। उसको बोला कि चलना है चर्च में, जो मर्जी हो जाए, सब कुछ छोड़ना पड़े पर चर्च नहीं छोड़ना, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीष करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में आशीष करता हूँ, और नबी को ब्लेस करता हूँ, नबी को ब्लेस करता हूँ। प्रभु अपनी मम्मी के पीछे चले, अपनी मम्मी की बात को सुने, माने, यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, और प्रभु यीशु के नाम में पिता उस बच्चे से बड़े काम हो, बड़े काम हो यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु मैं विशाल को भी ब्लेस करता हूँ, और जब भाई प्रभु जी सोचता है ऐसा, प्रभु उसके जीवन में होटे, और शैतान को इसी समय बांधता हूँ विशाल के जीवन से। शैतान तेरे सींगों को तोड़ता हूँ, छोड़ विशाल को, उसकी वाइफ, उसके बच्चे को, प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जा, और प्रभु यीशु के नाम में आशीष आए, विशाल के जीवन में भी शांति आए, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। और कौन है ए वाले? अभी बहन आंखें बंद करो, रीबा रबासा। प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जी अभी बहन को भी छू लें, अभी बहन को भी छू लें, छू लें प्रभु, छू लें, और इन्हें आशीष करें प्रभु, इन पर, इनके हस्बैंड, इनके बच्चों पर भी, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अभी बहन कुछ दर्द बॉडी में, और फिर मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ किसी को कुछ सपने आ रहे हैं, दबाव हो रहा है, कुछ परेशान हो रहे हैं, ऐसे आप ही हो रहे हैं बहन, हालेलुया। विश्वास करो प्रभु आज आपको छुड़ा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ ऊंचा ऊंचा, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़, बहन को छोड़ इसी समय, तो छुप नहीं सकती छुपी हुई गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम में छोड़ बहन को, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी बहन को फ्री कर देता हूं अभी इसी समय। और प्रभु एक बड़ी गवाही इनके द्वारा है, सब दर्द सब तकलीफ चला जाए, और ये बुरे सपने आने, दबाव होने आज इसी समय चले जाएं। पवित्र आत्मा जी आपका भारी सामर्थ्य इन पर आ जाए, भारी सामर्थ्य इन पर आ जाए, यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अभी बहन प्रभु का आत्मा मेरे को कह रहा है कि आपने प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा मुझे भरो अपनी शक्ति से, आमीन। पवित्र आत्मा आपको भरेंगे। और वी से किसका नाम है? क्या नाम है जिनका? हालेलुया, वी वाला, वी, हालेलुया। कोई आपका नोन, कोई जानकार, हालेलुया, परमेश्वर उसके ऊपर भी आशीष को कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बस आपने एक दुआ करनी है कि पवित्र आत्मा जी मुझे अपनी सामर्थ्य से भरें, आमीन, प्रभु यीशु के नाम में। और आप जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, ये शैतान के काम आपकी लाइफ में होने बंद हो जाएंगे दीदी, आमीन, हालेलुया। अभिषेक, हालेलुया, पवित्र आत्मा जी छू लें अभिषेक को, अभिषेक को छू लें, छू लें पवित्र आत्मा जी, छू लें पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट आप टच करें, आशीष करें भाई को, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें अपने कामों के लिए। रबासना, रबासना, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जी आप अभिषेक पर आशीष करें, होली स्पिरिट, हालेलुया। मैंने आपको कहा था ये बहुत क्विक होता है, आमीन, एकदम से बस आंखें बंद करी तभी दिख जाता है, हालेलुया, तभी हो जाता है, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को आनंद आ रहा है?
बोलो प्रभु यीशु के नाम की। अभिषेक मेरे को प्रभु ऐसे दिखा रहा है कि जैसे तेरा प्लेन कहां पर हो, बहुत गहरे जल में हो। आमीन, हालेलुया। यानी कि तेरा जीवन पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं परमेश्वर। आमीन, पवित्र आत्मा तेरे को और भरना चाहते हैं भाई। हालेलुया। रिसीव रीबा बाबा शाकारबा। आज से एक झरना आपके ऊपर खुल जाए, आज से एक झरना आपके ऊपर खुल जाए पवित्र आत्मा का, और आप डूब जाओ पवित्र आत्मा में, डूब जाओ। रीबा बाबा शाकारबा, रीबा मामा से खेरेबे, ओ रबा शंदा रबा। प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा में डूब जाओ, और प्रभु इस भाई से आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ सफलता लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। आमीन, कुछ भी सफलता, चाहे आपकी जॉब में, आपके काम में, किसी भी तरह की सफलता आपकी लाइफ में आ रही है, और बताना मेरे को। आमीन। और मेरे को ये बताओ कि कुछ ऐसे बात कर रहे थे कि हाँ पवित्र आत्मा मुझे मिले, या पवित्र आत्मा की शक्ति मुझे मिले, ऐसा कुछ दिनों से अपनी प्रार्थना में। हालेलुया, ब्लेस हो गया आप। आमीन। और पवित्र आत्मा आपको यूज करना चाह रहा है भाई। हालेलुया, यीशु मसीह नाम से। अनिकेत आपकी बारी है। रबासना, रबासना, रीबा माशंदा रबा, रीबाला शंदा रबा। प्रभु यीशु के नाम में अनिकेत को भी छुए पवित्र आत्मा जी। अनिकेत को भी छू लें, अनिकेत को भी छू लें, अनिकेत को भी छू लें, और पवित्र आत्मा जी से आशीष करें, आशीष करें, आशीष करें, बरकत दें पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत मुश्किल भी होता है, कई बार स्ट्रेस भी पड़ जाता है दिमाग में, हाँ भी सबके बारे में बताना है। हालेलुया, पर नहीं, पवित्र आत्मा जो बोलता है वो बोलता है। आमीन। और पवित्र आत्मा ने मेरे को आपके बारे में दिखाया भाई, जैसे जैसे आप बढ़ोगे प्रभु में बढ़ते जाना है। आमीन। प्रभु आपको आने वाले समय हीलिंग का वरदान देंगे, बहुत बड़ा। आमीन, हीलिंग का वरदान, चंगा करने का। आमीन। आप जिस पर भी हाथ रखोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु उसको चंगा करेंगे। आमीन। विश्वास करते इस बात को? छोड़ोगे तो नहीं प्रभु को, प्रार्थना किया करोगे, शर्माओगे तो नहीं किसी के लिए, करनी है आपने। आमीन। जैसे जैसे आप बढ़ोगे, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको शैतान ने बहुत बार चोट लगवाई है ना, आप ही को लगी ना चोट, बार बार इन्हीं को लगती थी, आपको लगती थी ना अनिकेत। हालेलुया। तो प्रभु आपको ऐसा करना चाहते हैं, जहां शैतान ने आपको दिखाया कि आप बहुत गिर रहे हो, आपको चोट लग रही है, आप बीमारी रह रहे हो, बीमारी रह, चोटें लग रही हैं, प्रभु आपको हीलर बनाएंगे। आमीन, यीशु मसीह नाम में कहो आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बनाना चाहेंगे, पर जैसे जैसे आप बढ़ोगे। आमीन, हालेलुया। शरीर में भी बढ़ना है, उम्र में भी बढ़ते जाना है, पर प्रभु के विश्वास में और ज्ञान में भी बढ़ते जाना है भाई। आमीन, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। एक बंदा बाहर बैठे बैठे हाथ उठाई जा रहा है। आशु, हाथ उठा ले अपना। रबासना, रीबाला शाकारबा। प्रभु यीशु के नाम में होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आशीष करें, आशीष करें पिता भाई को, बरकत दें प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु आपकी आशीष भाई पर आए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। के वर्ड दिया पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मेरे को कह रहे, हालेलुया, पवित्र आत्मा का फ्लो आशु के जीवन में और बढ़ेगा। आमीन, के वर्ड के आने से। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु ब्लेस करें आशु आपको। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। एक बार सब अपने हाथ उठा सकते हैं। अभी इसी समय, अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी, ये जो आपका वरदान है, जो आपने मुझे भी दिया है बहुतायत से मेरे प्रभु, बहुतायत से मेरे प्रभु, मैं उसे उंडेलता हूं आपके बच्चों पर, उंडेलता हूं आपके बच्चों पर। ये नाम देखें, ये दर्शन देखें, ये अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक को मसा करता हूं, हर एक को आशीष करता हूं, हर एक को बरकत देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो वरदान मेरे ऊपर है, वो इसी समय इन बच्चों पर उंडेलता हूं, उंडेलता हूं, उंडेलता हूं, उंडेलता हूं। और ले लो विश्वास करने वालों, लो विश्वास करने वालों, यीशु मसीह के नाम में लो और प्रभु की महिमा करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु यीशु के पीछे चलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। किसी के कानों में कोई दिक्कत रहती है, कानों में कोई प्रॉब्लम रहती है? हालेलुया, बताओ जल्दी जल्दी। हालेलुया, आ जाओ बहन, आगे जाओ। रीबा राम, आपका भी आंटी जी? प्रभु यीशु के नाम में। रीखा बाबा बा, जीसस माइटी नेम। पवित्र आत्मा जी छू लें, पवित्र आत्मा जी छू लें अभी इसी समय। छोड़ दुष्ट आत्मा, बहरी दुष्ट आत्मा छोड़, और इसी समय सब गांठें खुल जाएं,
कानों की दिक्कत दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। रीबा रामा साकाबा शेखेरे बेरे बेरे बे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी छू ले, पवित्र आत्मा जी छू ले अभी इसी समय, अभी इसी समय सब कानों की दुर्बलता, कानों की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में चली जाए और ये भाई चंगा हो जाए, फ्री हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। रबा शिखा रबासना, प्रभु यीशु के नाम में होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, टच लॉर्ड, टच लॉर्ड, छू ले पवित्र आत्मा जी और यीशु मसीह के नाम में सब दुर्बलता दूर हो जाए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और आंटी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। ए से नाम किसका जी? आंटी किसका जी? बीर जी आओ। हालेलुया, थैंक यू जी, प्रभु यीशु के नाम की। आओ आओ, क्या नाम है जिनका? अशोक कुमार। हालेलुया, हमें तो शौकी शौकी पता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। पवित्र आत्मा जी छू लें, पवित्र आत्मा जी छू लें, बहन को छू लें, छू लें। कान की दुर्बलता छोड़, दुष्ट आत्मा छोड़, प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जा और प्रभु यीशु के नाम में सब कान की दुर्बलता जाए, आमीन। कुछ कर बनाना चाह रहे जी? घर बनाना चाह रहे, घर बनाना चाह रहे, लेना चाह रहे, कुछ भी करना चाह रहे, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो रहे आप, आमीन। हालेलुया। अशोक बीर, रबासना, रबासना, प्रभु आपने अशोक को बुलाया है, मैं आशीष करता हूँ अशोक भाई को यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन तोड़ता हूँ, सब शराब तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से भाई को फ्री करता हूँ, सब जादू टोना तंत्र मंत्र इनके बुद्धि को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, नहीं बना देता हूँ, नहीं बना देता हूँ बुद्धि को, दिमाग को, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और अब मेरे को बताओ कि कोई भाई बहन कोई गाड़ी या बाइक लेना चाह रहा है? हालेलुया। काफी टाइम से लेना चाह रहे, देख लेते रेट भी पता नहीं क्या दिक्कत। अच्छा जी, हालेलुया। विश्वास करो आज बंधन टूट रहे हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में पिता मैं इस आशीष को खोल देता हूँ, इस ब्लेसिंग को खोल देता हूँ, ये रुकावटें पड़नी बंद हो जाएं और प्रभु यीशु के नाम में गाड़ी की आशीष को देता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। कोई और भी है? कोई गाड़ी या बाइक? क्या चीज? गड्डी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में आपके हाथों में चाबी को देता हूँ, की को देता हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई, और जल्दी लेकर आओ, गवाही दो प्रभु यीशु की, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की। हाँ जी, विकास भी बाइक ले रहे हो भाई? विकास हाथ ऊपर करो, फिर शर्माना नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी छू लें, प्रभु यीशु के नाम में छू लें और आशीष करें, बरकत दें, प्रभु भाई को आशीष करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। हाँ जी, हालेलुया। बस विकास आज विश्वास करो, प्रभु ने आपको दे दी है, आमीन। हालेलुया। तो ये है पवित्र आत्मा, आमीन। और पवित्र आत्मा का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, हालेलुया। कितने लोग लेंगे इसको? और लिया है कितने लोगों ने? कहीं ले लिया, आमीन। अब एक हफ्ता भर आपको अगर इसकी एक्सरसाइज करनी, धन्यवाद करना है। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, ये मुझे मिल गया। और कुछ भी सवाल पवित्र आत्मा के सामने रखना है, पवित्र आत्मा जिसके बारे में मेरी अगुवाई करें, मुझे बताएं इसके बारे, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दिखाए कुछ ना कुछ दर्शन, कुछ फोटो, कुछ वर्ड, हालेलुया। और वो एकदम होगा क्विक, ये नहीं होगा आप आंखें बंद कर बैठे कुछ दिखाएगा नहीं, फिर नहीं दिखाएगा। आंखें बंद कर एकदम से आपने सवाल रखा और एकदम से दिखाएगा, आमीन। तो इसको बहुत क्विक, इसके साथ इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, हालेलुया। जितना एक्सपीरियंस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आना शुरू होगा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की